जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए हैं बीए और बीएससी फर्स्ट पार्ट के लिए, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे ग्रिगोरी सीरीज एक्सरसाइज 4 दासगुप्ता बुक से और लालजी प्रसाद बुक से देखे तो एक्सरसाइज 5। वैसे हम दोनों बुक से आपको कवर कराते हैं क्वेश्चन, और थ्योरी तो दोनों में सेम ही रहता है। तो आगे आज हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोल रहा है प्रूफ दैट, प्रूफ करिए कि 1/2 + 1/3 माइनस 1/3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 का होल क्यूब प्लस 1/5 इंटू 1/2 का पावर 5 प्लस 1/3 का पावर 5 माइनस डॉट 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 टू इंफिनिटी बराबर π/4। यहाँ 2 का पावर 3 होगा, गलती से 2 लिखा गया, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, दिमाग लगाना है। सबसे पहली बात तो हम लोग लिख देंगे टू प्रूफ दैट की सिद्ध करना है कितना और इतना ही, तो नॉर्मल बात है। उसके बाद एलएचएस बराबर लिख देंगे, जो प्रूफ करना है उसका एलएचएस ले लेंगे और प्रूफ उसको सॉल्व करते करते हम लोग आरएचएस ला देंगे और लिख देंगे प्रूफ। ये तो सब कोई सुन सकता है, नॉर्मल बात है। मेन सोचने वाला बात है कि इसके आगे हम क्या करें, इसको कैसे प्रूफ करें, और ग्रिगोरी सीरीज का इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करें? अब ग्रिगोरी सीरीज तो लगता है x - x² 2 प्लस x - x³ प्लस x का पावर 5/5 माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी पर लगता है ग्रिगोरी सीरीज। लेकिन ये तो उस टाइप का है नहीं। इसको हम लोग कैसे ग्रिगोरी सीरीज में बदले, इसी बात को सोचना है। तो एक काम करेंगे, यहाँ हमको दिख रहा है दो टाइप का बात। एक 1/2 दिख रहा है, फिर दिख रहा है कि 1/2 का क्यूब, यानी 1/2 का होल क्यूब भी इसको लिख सकते हैं। या फिर हम ऐसे तो लिख ही रहे हैं 1/2 का क्यूब, इसी चीज को लिख सकते हैं। यहाँ 1/2 का पावर 5 है, इसको लिख सकते हैं 1/2 का पावर 5। और इसी तरीके से, तो यानी 1/2 वाला एक सीरीज दिख रहा है हमको। और एक चीज और दिख रहा है 1/3, फिर 1/3 का पावर 3, 1/3 का पावर 5 डॉट डॉट इंफिनिटी। दो बात हमको दिख रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को देख रहे हैं इसलिए हम इसको तोड़ देंगे। ये जो मल्टीप्लाई के साथ है इसका मल्टीप्लाई तोड़ देंगे, और जब इसको हम प्लस के रूप में लाएंगे तो इसको तो लिखेंगे 1/2 + 1/3, और ये जो 1/3 से दोनों में मल्टीप्लाई है इसको खोलेंगे तो ये 1/3 इंटू 1/2 का पावर 3 प्लस 1/3 इंटू 1/3 का पावर 3, और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/5 इंटू 2 का पावर 5, 1/2 का पावर 5 प्लस 1/5 इंटू 1/3 का पावर 5, ठीक है। माइनस डॉट 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 टू इंफिनिटी आगे तक जाएगा। एक चीज गौर करिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 को सेम टू सेम उतार देंगे 1/3, ठीक है। अब 1/3 इंटू कितना है, ये वाला 1/3। अगर हम ये वाला 1/3 ये वाला स्टेप ले तो क्या लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। फिर ये 2 वाला स्टेप ले रहे हैं, पहले 1/2 वाला लिए हैं, फिर 1/2 वाला लिए हैं, और फिर 1/2 वाला यहाँ हमको दिख रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 इंटू 1/2 का पावर 5, इसको नहीं लिख सकते हैं। और माइनस डॉट 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 टू इंफिनिटी आगे नहीं ये होगा, आगे एकदम बढ़ेगा। फिर उसके बाद 1/3 वाले को अगर हम उठाएं तो पहले क्या लिखेंगे 1/3 ये वाला स्टेप, तो इसको लिख दिए 1/3। उसके बाद क्या दिख रहा है ये वाला 1/3 वाला ये है, तो इसको लिखेंगे 1/3 इंटू 1/3 का पावर क्यूब है, तो इसको लिख सकते हैं 1/3 का होल पावर क्यूब। उसी तरीके से अब ये वाला देखिए, तो इसको लिख सकते हैं 1/5 इंटू 1/3 का पावर 5 माइनस डॉट 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 टू इंफिनिटी। यानी हमको यहाँ दो गो सीरीज दिखाई दे रहा है, एक पहला सीरीज ये और एक दूसरा सीरीज ये, और दोनों ग्रिगोरी सीरीज पर एकदम सटीक बैठ रहा है। जैसे कि इसमें x के जगह पर कितना है 1/2 है, 1/2 को अगर x मानिएगा तो कितना हो जाएगा x - x³ प्लस x5/5, x का पावर 5/5 माइनस डॉट 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 टू इंफिनिटी।
तो इसको नहीं लिख सकते हैं tan इनवर्स x, तो लिखेंगे tan इनवर्स x और x की जगह पर कितना है 1/2, तो 1/2। उसी तरीके से इस वाले सीरीज को भी हम ग्रीगोरी सीरीज पर बैठा सकते हैं। जैसे कि 1/3 को अगर x माने तो कितना हो जाएगा x माइनस x³ प्लस x का पावर 5/5 माइनस डॉट 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 टू इन्फिनिटी, यानी हम इस पर भी ग्रीगोरी सीरीज अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स x और x की जगह पर कितना 1/3, तो फाइनली कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 और प्लस tan इनवर्स 1/3, और इसको हम कहाँ से लाए हैं फ्रॉम ग्रीगोरी सीरीज। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है π/4, हमको इतना प्रूफ नहीं करना है, एलएचएस में इतना नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसको आगे तक और सोल्व करेंगे। तो अगर हम इसको a माने 1/2 को और 1/3 को b माने तो ये किस फार्मूला पर बैठ जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस b बाई 1 माइनस a इंटू b। या फिर अगर हम एक्स वाई में देखें तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला हो जाता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो उसी फार्मूला पर यहाँ बैठा देंगे, यहाँ x की जगह पर 1/2 है, y की जगह पर 1/3 है। तो tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर वाले 1/2 प्लस 1/3 हो जाएगा 3 प्लस 2/6 और नीचे वाला 6 माइनस 1/6 हो जाएगा। फाइनली ये 5/6 ऊपर में भी आ गया, 5/6 नीचे में भी आ गया, कट के कितना हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा 1। तो tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा π/4। तो tan इनवर्स और 1 की जगह पर लिखेंगे tan π/4, तो tan इनवर्स tan π/4 कितना हो जाएगा, tan से tan खत्म, वैसे इसको काटते नहीं है तो tan से tan खत्म, तो कितना बचेगा π/4 बचेगा, तो जगह π/4। और यही चीज हमको RHS में प्रूफ करना था, तो बराबर RHS और प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है प्रूफ डेट, प्रूफ करिए कि 1/1 इंटू 3 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/9 इंटू 11 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी बराबर π/8 होगा। इस चीज को प्रूफ करना है। सबसे पहले लिख देंगे टू प्रूफ डेट, हमको इतना प्रूफ करना है, एलएचएस बराबर इतना। यहाँ तक तो आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद सोचना है कि क्या करें, और ये सोचना बहुत मुश्किल नहीं है और ना ही बहुत आसान है। थोड़ा सा इसमें क्रिएटिव दिमाग रखना है कि हम इसमें क्या करें किस पर ग्रीगोरी सीरीज अप्लाई हो जाए, ऐसा क्या करें कि ग्रीगोरी सीरीज अप्लाई हो जाए, यही सोचना है बस, दूसरा कुछ नहीं सोचना है। एक चीज दिमाग लगाइए, हम इसमें एक काम करते हैं कि क्या करते हैं कि इसको लिखेंगे 1/2 माइनस 1/6। कैसे लिखे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सबके नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करके इसको घटाइएगा तो इतना के बराबर हो जाएगा। जैसे 1/2 में से 1/6 घटाइएगा तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 1/10 में से 1/14 घटाइएगा तो 1/5 इंटू 7 यानी 1/35 के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से 1/18 में से 1/22 घटाइएगा तो 1/9 इंटू 11 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये वाला जो चीज है इस पर हम ग्रीगोरी सीरीज अप्लाई कर सके, और जो RHS में π/8 दिया है उसको हम प्रूफ कर सके। अब कहिएगा कि इतना ही क्यों कर रहे हैं, तो वह आपको आगे समझ में आएगा, इतना ही करने से ग्रीगोरी सीरीज इस पर अप्लाई होगा। अब कहिएगा कि आपको पता कैसे चला इतना ही करना है, तो इस पर बहुत सारा दिमाग लगा के सोचना पड़ता है, और आप भी सोचिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/6 1/10 1/14 1/18 1/22। अब सिंपली हम इसमें से 1/2 कॉमन ले लेंगे और ये ग्रीगोरी सीरीज पर बैठ गया। 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/9 माइनस 1/11 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ये वाला चीज अब सिंपली ग्रीगोरी सीरीज पर बैठ गया, और ये कितना है इधर में 1/2 आ गया। कितना सिंपल है। तो हम इसको आपको बताते हैं एक ट्रिक कि हम इसको कैसे पकड़े। इसको पकड़ने के लिए एक आसान तरीका है कि हम इस पे जो ग्रीगोरी सीरीज अप्लाई करेंगे वो आएगा क्या, tan इनवर्स x आएगा, और RHS में tan इनवर्स x ही आएगा ना अप्लाई करने के बाद। तो tan इनवर्स x आएगा, और यहाँ पे क्या है π/8 है,
तो यहाँ पे क्या हो सकता था, पाई बाई 8 tan इनवर्स x आएगा, तो x के जगह पे यहाँ पाई बाई 8 नहीं हो सकता। पाई बाई tan पाई बाई 8 किसी चीज के बराबर नहीं होता है, वो दशमलव वगैरह में आएगा। तो यहाँ हो सकता था क्या, पाई बाई 4 हो सकता है, पाई बाई 2 हो सकता है। तो पाई बाई 4 ज्यादा करीब है, अगर हम इस पर सोचें तो क्या होता, ये हो जाता tan 2 tan इनवर्स पाई बाई 4 होता। तो हम इसको क्या करते, 2 tan इनवर्स, अगर ये 1 होता तो ये कितने के बराबर होता है, 2 ये हो जाता पाई बाई 4 के बराबर, टी होता पाई बाई 8 के बराबर। हम इमेजिन कर रहे हैं दिमाग में, जो बैठा रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो अगर कहीं से हमको 2 tan इनवर्स 1 आ जाए तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, पाई बाई 8 के बराबर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें जो हमको LHS दिया है वो अगर 2 tan इनवर्स 1 के बराबर आ जाएगा तो हम इस चीज को प्रूफ कर लेंगे। ये हम दिमाग में इमेजिन करेंगे खुद से। आप सोचेंगे कि 2 tan इनवर्स 1 आएगा, कैसे आएगा। 2 tan इनवर्स 1 आने का मतलब तो ये है कि 1 x के जगह पर 1 आ जाएगा, मतलब tan इनवर्स x का सीरीज कितना होगा, 1 माइनस 1 का होल क्यूब बाई 3 प्लस 1 का होल 5 बाई 5 माइनस 1 का होल 7 बाई 7, इस तरीके से आएगा। तो यानी 1 का पावर तो 1 ही होता है, तो सीरीज ऐसा आएगा 1 माइनस 1 बाई 3 1 बाई प्लस 1 बाई 5 1 माइनस 1 बाई 7 प्लस 1 बाई 9, इस तरीके से सीरीज आएगा। इसका मतलब ये है। तो उसके बाद हम सोचेंगे कि ये वाला सीरीज हम लाएंगे कैसे, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि नीचे से बढ़ रहे हैं और दिमाग में सोच रहे हैं कि कैसे लाएंगे, हमको कहीं से ये वाला सीरीज चाहिए, तो ये वाला सीरीज लाएंगे। तो और ये वाला हमको दिया हुआ है, तो इस चीज को इस फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। जब इस बात को आप सोचिएगा तो सोचते सोचते खुद ही ये वाला बात आपको कंसेप्ट में आएगा, आपके दिमाग में आएगा ये कंसेप्ट, ये कैसे हमको सोचना है। इस तरीके से सोचा जाएगा इस क्वेश्चन में, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज होता है इस तरीके से सोचना, बट ज्यादा मतलब भारी भी नहीं है, ज्यादा आसान भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपका दिमाग तेज है तो आप इस चीज को सोच पाइएगा बहुत आसानी से। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है। अब इसके जगह पर तो ये सीधा ग्रीगोरी सीरीज अप्लाई कर देंगे, tan इनवर्स 1 हो जाएगा। तो 1/2 ऑलरेडी पहले से है, और इस पर ग्रीगोरी सीरीज अप्लाई करके tan इनवर्स 1 कर लेंगे। तो tan इनवर्स 1 यानी tan इनवर्स tan पाई बाई 4 यानी 1/2 इंटू पाई बाई 4 जो कि पाई बाई 8 के बराबर हो जाएगा। और यही चीज हमको RHS में प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ थीटा जो है 0 से पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग करे तो प्रूफ करिए कि tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1/3 tan का पावर 6 थीटा बाई 2 प्लस 1/5 tan का पावर 10 थीटा बाई 2 माइनस डॉट 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 2 इन्फिनिटी होगा। इस चीज को प्रूफ करना है। ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, तो इसका सॉल्यूशन सीधा दिख रहा है सामने कि 1 माइनस कॉस थीटा है अब बाई 1 प्लस कॉस थीटा है, इसको साइन में कॉस में चेंज करेंगे तो आ जाएगा tan थीटा बाई 2, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। और इसको x मान लेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, ग्रीगोरी सीरीज पर अप्लाई कर देंगे और ये खुद ही इतना आ जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान दिख रहा है, लेकिन एक चीज इसमें सोचने वाला है। जब हम tan इनवर्स x को ग्रीगोरी सीरीज पर अप्लाई करके सीरीज में तोड़ते हैं तो वहां एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि x किस किस के बीच में बिलोंग कर रहा है। आपको पता होगा कि वहां पे x जो होता है वो -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है, हमको देखना होगा कि क्या ये -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। इस चीज को ध्यान रखना होगा, तभी हम इस पे क्या कर सकते हैं, ग्रीगोरी सीरीज अप्लाई कर सकते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, हमको सीरीज दिया था और उसको tan इनवर्स x के बराबर में कर रहे थे, इसीलिए हम ये नहीं देख रहे थे कि थीटा वगैरह जो है वो किस चीज के बीच में बिलोंग कर रहा है। अगर हमको इसके बराबर लिखना है tan इनवर्स इतना, तो हमको नहीं देखना होगा कि ये वाला चीज किस चीज के रूप में बिलोंग कर रहा है, -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है या नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सीरीज के रूप में दिया हुआ है। लेकिन जब हमको सीरीज के रूप में करना होगा तो हमको देखना होगा कि वो -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है या नहीं।
तो हमको इसको चेक करना होगा कि ये -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। इसीलिए क्वेश्चन में पहले ही हिंट किया है कि जो थीटा का वैल्यू है वो 0 से π/2 के बीच में है। तो चूंकि थीटा का वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है तो θ/2 का वैल्यू 0 से π/4 के बीच में होगा। क्योंकि अगर हम थीटा में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रह जाएगा, और π/2 में भी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो π/4 हो जाएगा। अब चूंकि थीटा π/2 से बिलोंग करता है, 0 से π/4 के बीच में बिलोंग करता है, यानी tan स्क्वायर θ/2 कहाँ बिलोंग करेगा, तो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिनिमम 0 होगा। मतलब थीटा का बाई 2 का वैल्यू 0 रखेंगे तो tan स्क्वायर θ/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चूंकि tan 0 0 होता है तो मिनिमम वैल्यू उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, π/4 रखेंगे तो tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये 0 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा tan स्क्वायर θ/2। तो क्या 0 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा, तो -1 से 0 के बीच में नहीं आया। -1 कहने का मतलब है अगर यहाँ 0 है तो इधर में मान लिया -1 है और यहाँ 1 है, तो -1 से 0 के बीच में यानी इतना हुआ। तो क्या इतना वाला चीज इतना में नहीं आता, 0 से 1 के बीच में नहीं आता, एकदम आता है। तो हम कहेंगे कि हेंस हम इस पर ग्रीगोरी सीरीज अप्लाई कर सकते हैं। हेंस वी कैन अप्लाई ग्रीगोरी सीरीज। तो हम जब इस एलएचएस में ग्रीगोरी सीरीज अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स tan स्क्वायर θ/2 था तो इसको x मानेंगे तो हो जाएगा x - x³/3 प्लस 1/5 x का पावर 5 माइनस डॉट इंफिनिटी। यानी इस पर ग्रीगोरी सीरीज हम लोग अप्लाई कर दिए तो ये q जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 का पावर 6 हो जाएगा, 10 का पावर 10 हो जाएगा। और आगे इस तरीके से बढ़ेगा। यही चीज़ हमको RH में प्रूफ करना था जो कि प्रूफ हो गया। और हम लोग ग्रीगोरी सीरीज में बहुत सारा क्वेश्चन देख लिए। अब आप बुक का क्वेश्चन बनाइएगा, एकदम आसानी से बनेगा, और फंसेगा तो उसके लिए तो हम हैं ही। तो इस वीडियो में बस इतना ही।